से घुसपैठी बांग्लादेशियों को निकालना क्यों जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच, जहां हम अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, भारत में घुसपैठी बांग्लादेशियों की समस्या। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल हमारी सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि घुसपैठी बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकालना क्यों जरूरी है। भारत में घुसपैठ की समस्या का इतिहास। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं। 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थियों ने असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में शरण ली। युद्ध के बाद भी कई लोग भारत में ही बसे रहे। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और आज यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है। एक अनुमान के अनुसार 4 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए आज भारत में रह रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा। भारत की सुरक्षा के लिए यह घुसपैठ कितनी खतरनाक है, इसे समझना जरूरी है। आतंकवाद और अपराध। कई आतंकी संगठनों जैसे कि जमात-उल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन को बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन मिलता है। फर्जी पहचान पत्र बनवाकर ये लोग भारतीय नागरिक का दर्जा हासिल कर लेते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। ड्रग्स, मानव तस्करी और नकली मुद्रा जैसे अपराधों में इनकी भूमिका पाई गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता। असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठियों ने सांप्रदायिक असंतुलन पैदा कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में इनकी उपस्थिति भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन गई है। अर्थव्यवस्था पर असर। घुसपैठियों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है। रोजगार पर संकट। ये लोग बेहद कम वेतन पर काम करके भारतीय श्रमिकों के रोजगार छीन रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार का संकट और बढ़ गया है। सरकारी संसाधनों पर दबाव। राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर ये लोग सरकारी खजाने पर बोझ बन गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर इनकी बढ़ती संख्या का असर साफ दिखता है। सांस्कृतिक और सामाजिक असंतुलन। घुसपैठियों की वजह से भारत के कई राज्यों में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में मूल निवासी समुदाय अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। धार्मिक असंतुलन। बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिनकी बढ़ती संख्या ने हिंदू समाज के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। यह लव जिहाद, धर्मांतरण और सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय संस्कृति पर खतरा। घुसपैठियों ने स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रभावित किया है तथा क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति पर इसका बुरा असर हो रहा है। सरकार और कानून की नाकामी। भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं है। भ्रष्टाचार और तस्करी के चलते बड़ी संख्या में लोग आसानी से भारत में घुस जाते हैं। घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है। वोट बैंक की राजनीति के कारण कई राजनीतिक दल इन्हें संरक्षण देते हैं। एनआरसी और सीएए की भूमिका। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के तहत अवैध घुसपैठियों की पहचान जरूरी है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का उद्देश्य धार्मिक रूप से प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देना है, लेकिन इसका विरोध करने वाले लोग इस समस्या को हल होने से रोक रहे हैं। अवैध घुसपैठियों की पहचान। देश भर में एनआरसी लागू कर हर अवैध घुसपैठिए की पहचान करनी होगी तथा फर्जी दस्तावेजों का पता लगाकर इन्हें रद्द करना होगा। भारत सरकार को बांग्लादेश से बात करके इन घुसपैठियों को वापस भेजने की व्यवस्था करनी होगी। जिन पर आपराधिक आरोप हैं, उन्हें सजा देकर देश से बाहर करना चाहिए। जागरूकता अभियान। जनता को जागरूक करना जरूरी है ताकि कोई भी घुसपैठियों को रोजगार या घर न दे। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देनी होगी। निष्कर्ष। दोस्तों, घुसपैठी बांग्लादेशियों की समस्या केवल एक राज्य या क्षेत्र की नहीं है, यह पूरे भारत की समस्या है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमें जागरूक रहना होगा और सरकार से इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाने की मांग करनी होगी। यदि हम अब नहीं जागे तो आने वाले समय में इस समस्या का समाधान और कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट हों और इस मुद्दे पर आवाज उठाएं। धन्यवाद।